अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आरओ को पानी का टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये दूसरी मंजिल पे आरओ लगा हुआ है और यहाँ से पाइप लेकर के और नीचे जा रहे हैं और उस नीचे कैन में भरते हैं पानी। इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। अभी देखते हैं कैसे इसको करेंगे। ये देखिए, मैंने सब कुछ खोल दिया है। इसमें सेडिमेंट फिल्टर वगैरह भी और कार्बन फिल्टर सब खोल दिया है। अब आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। उसमें से देखते रहिएगा दोस्तों देखिए, ये नहीं। जो एल्बो है, पुराने फिल्टर में से सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर में से एल्बो खोल करके और इसमें थोड़ा सा टेफलॉन टेप लगाना होता है, वरना ये फिर टाइट करने पर क्योंकि इसकी टेफलॉन टेप पहले वाली बैठ गई होती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हम टेप लगा करके ओवर कर लेंगे ताकि उसमें टाइट करने के बाद में लीकेज करने के कोई चांस ना रहे। ये देखिए दोस्तों, सारे हम टेप इसमें लगा रहे हैं और टेप लगाने के बाद फिर हम इसमें फिट करते हैं। फिर टेप को हम जब भी लगाएंगे राइट साइड की तरफ लगाएंगे, जैसे चूड़ी हम टाइट करते हैं, वरना ये खुलती जाएगी। और देखिए, इसमें हम टाइट कर रहे हैं। देखिए टाइट हो रहा है। इसी तरह टाइट कर लेंगे चारों को। ये देखिए, जो इनपुट है, इनपुट की तरफ ये पाइप वाला टुकड़ा हिस्सा नहीं लगाएंगे, ये आउटपुट की तरफ लगाएंगे सेडिमेंट में से। और फिर जो कार्बन फिल्टर है उसमें इनपुट की तरफ लगाएंगे। ये आउटपुट में लगा दिया। अब देखिए, कार्बन फिल्टर हम ले रहे हैं। कार्बन फिल्टर में ये देखिए, इनपुट की तरफ एक एल्बो लगाएंगे, आउटपुट की तरफ एक एल्बो लगाएंगे। बट वो जो पाइप का टुकड़ा जो उसमें हमने छोड़ा हुआ है, वो पाइप का टुकड़ा वाला इसमें इनपुट की तरफ लगाएंगे और उसमें आउटपुट की तरफ लगाए हुए हैं। ये देखिए लग गया ये। अब हम फिटिंग करते हैं इसको, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसमें पुश कर देंगे और ये बैठ जाएगा। ये देखिए बैठ गया। सेडिमेंट से आउटपुट की तरफ वो पाइप निकला हुआ है और कार्बन फिल्टर में इनपुट की तरफ से जा रहा है। और अब हम इसको बिठा देते हैं। तो देखिए, ऐसे इसको बिठा लेंगे। और ये इस तरह से बैठ गया। अब देखिए, ये जो वहाँ देख रहे हैं पाइप, ये ब्लू पाइप जो बाहर से आ रहा है, वो सेडिमेंट में लगा दिया हमने। देखिए सेडिमेंट में फिट हो गया। अब इसके बाद यहाँ लॉक ये लगा लिया। लॉक लगाना ज़रूरी है दोस्तों, अगर नहीं लगाएंगे तभी भी चलेगा, लेकिन लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से उधर सेडिमेंट से कार्बन फिल्टर में आ गया। कार्बन फिल्टर से अब ये निकल करके जाएगा एसबी में, सोलेनोइड वाल्व में जाएगा। अब इसका लेवल हम घुमा के थोड़ा सा देखिए यहाँ ला रहे हैं ताकि पाइप यहाँ इसमें इंसर्ट होने में आसानी हो। ये देखिए पाइप लग गया। अब इसमें भी हम लॉक लगा लेते हैं। ये देखिए लॉक लगा लिया, इसमें भी लॉक लगा लिया। और इसके बाद जो है देखिए, ये अब इसको फिट किए दे रहे हैं। इसका जो एक्स क्लैंप है उसके साथ ये बिठा दे रहे हैं। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हाउसिंग है, मेम्ब्रेन इसके अंदर है। अब ये देखिए, ये भी बैठ गया उसमें। और वो दोनों अब ऊपर से ये जो पोस्ट कार्बन है, पोस्ट कार्बन भी इसमें बैठा दे रहे हैं। देखिए सारी फिटिंग हमने कुछ छेड़ा नहीं है, ये सब वैसे ही है। सिर्फ सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर बदला है।
अब आगे आपको एक और फिल्टर हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाहर हमने आरओ से पहले 2 मैनुअल फिल्टर लगा रखे हैं। इसमें ये देखिए, इसके अंदर जब हम लगा करके टाइट करते हैं तो हल्का सा लूज छोड़ते हैं। देखिए, आप पानी चालू करने के बाद देखिए उसमें से एयर निकल रहा है। ये एयर जो निकल रहा है ये ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही फुल टाइट कर दें और एयर न निकालें तो दोस्तों पानी पास अच्छा तरीक़ा से नहीं करेगा। ये थोड़ा सा लूज़ रख करके और इसके अंदर का जो एयर है वो निकालना ज़रूरी है। देखिए, अभी एयर निकल रहा है इसमें से। ये इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये एयर निकलना ज़रूरी है। देखिए, एयर निकल रहा है। अब देखिए पानी का फ्लो ठीक आने लगा, एयर निकलना बंद हो गया। जो पिच कर रहा था वो एयर निकलना बंद हो गया। अब हम इसको टाइट कर देंगे। देखिए, अब इसको टाइट कर देंगे ताकि अब इस फिल्टर का एयर पूरी तरह निकल चुका। इस फिल्टर का एयर पूरी तरह निकल चुका। अब देखिए, इसको टाइट चाबी लगा करके हम टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया। आप देखते हैं इसके साथ एक और जोड़ा इसका लगा हुआ है दूसरा फिल्टर। इस फिल्टर में तो एक कार्बन फिल्टर और लगाया था। अब उधर एक सेडिमेंट फिल्टर कैंडल लगा हुआ है इसमें। सेडिमेंट फिल्टर नहीं, कैंडल इसको कहेंगे। इसका एयर भी निकालेंगे। देखिए, इसका एयर भी निकल रहा है। आप देख सकते हैं इसका भी एयर निकल रहा है। और अब पानी उसमें, ये देखिए पानी अब आने लगा ठीक तरीके से। एयर का पिच करना बंद हो गया। अब इसको भी हम टाइट कर देंगे। इसको भी टाइट कर देंगे क्योंकि फुल टाइट हो जाने के बाद में ये देखिए टाइट हो गया। ये भी टाइट हो गया। अब आवाज नहीं लगी। ये देखिए जो उसमें से फिल्टर निकला है, ये धागे वाला कैंडल था ये। अब ये धागे वाला कैंडल को धुलाई हम कैसे करेंगे? इसमें देख सकते हैं कचरा, ये बहुत ज़्यादा कचरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा है। ये अभी भी चलेगा, ख़राब नहीं हुआ है। ये पानी का प्रेशर दे करके इस तरह से धुलाई करेंगे इसकी। देखिए सब धुलाई हो रहा है और वो कचरा निकल रहा है बाहर। ये कचरा सारा निकल गया। अब इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये जो एक पाइप का टुकड़ा से जो दिख रहा है, इसके अंदर एक एंटी एस्केलेंट की गोलियां डली हुई हैं। अब ये देखिए पुराना फ़िल्टर, ये सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर निकला। इसमें एंटी एस्केलेंट की गोलियां डली हुई हैं और अब वो उधर से पानी, अब इसको हम चालू करते हैं। अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए चूँकि सेडिमेंट फ़िल्टर और कार्बन फ़िल्टर दोनों खाली है, बिल्कुल सूखा था। अब चालू किए हैं तो जब उन दोनों में पानी भरेगा और उसके बाद इसमें आएगा। इसमें जो आप ये देख सकते हैं बूस्टर पंप और जो इसका एसएमपीएस है, अडाप्टर है, ये दोनों पावरफुल लगा हुआ है और 48 वोल्ट का लगा हुआ है। ज़्यादातर बूस्टर पंप 36 वोल्ट का होता है लेकिन ये है 48 का। इसका कारण यह है कि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी और इसके अंदर जो मेम्ब्रान लगा हुआ है वो CSM 100 लगा हुआ है। CSM 100 का फ्लो पानी का अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए कैसे तेज़ी से पानी इसमें आएगा और कितना तेज़ इस गिलास को भरेगा। बस अभी देखिए एयर उसमें से निकल रहा है। देखिए चालू हुआ, प्रेशर जैसे बना तो इसकी आवाज़ देखिए आप। क्योंकि इसमें आप अडाप्टर भी देख सकते हैं, काफ़ी हैवी अडाप्टर लगा हुआ है। तो ये 48 वोल्ट उधर से सप्लाई देता है। जो 220 से 48 वोल्ट करता है, 48 से को सप्लाई दे करके ये बूस्टर पंप जो है ये भी 48 वोल्ट का लगा हुआ है। तो चूँकि इसका स्पीड डबल हो जाता है। और देखिए आप पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से गिलास को भर रहा है और डबल इसमें ये बहुत यूनिक आरओ बनाया हुआ है और अच्छा है। इसमें देख सकते हैं आप इसका पानी का फ्लो कितना तेज़। देखिए अभी मिनट भी नहीं लगेगा और गिलास को भर देगा। ये देखिए मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट गिलास को भर देगा। देखिए इतना तेज़ फ्लो है कि
इसमें थोड़ा सा खर्च ज़्यादा तो हो जाता है, बट ये काफ़ी तेज़, आपको मुझे लगता है कि ये घंटे में 20 लीटर करीब निकाल देगा। देखिए कितना तेज़, अभी मिनट हुआ, मिनट भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा, और अगर ये इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।